तो स्टूडेंट्स अपना एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। तो आपको क्वेश्चन में कई बार क्या है, प्रोजेक्ट वेरिएंस या उसके टाइम से पहले या टाइम के बाद जो है कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैंने बताना है आपको। एक्सपेक्टेड टाइम वगैरह मैंने आपको बताया हुआ है। रेंज क्या होती है? रेंज पेसिमिस्टिक जो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है और ऑप्टिमिस्टिक जो सबसे कम टाइम लगने वाला है, उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज़ द रेंज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेंज डिवाइड बाय 6, दैट इज़ नोन एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस, ये वेरिएंस दैट इज़ द थिंग जो मैंने बोला कि आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट। तो वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप हर एक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या? वेरिएंस ही निकालेंगे हर एक एक्टिविटी का। और वेरिएंस कैसे निकलेगा? जो रेंज है डिवाइड बाय 6, रेंज डिवाइड बाय 6 और उसका स्क्वायर, दैट विल बी द वेरिएंस ऑफ दैट एक्टिविटी। और हर एक्टिविटी का वेरिएंस निकालने के बाद जब उसका टोटल कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट का वेरिएंस। ओके, तो वो आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट का वेरिएंस। और अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट निकालना है तो जो प्रोजेक्ट का वेरिएंस आया है, जब आप उसका अंडर रूट कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो वो प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन वो कहाँ पे काम आएगा? वो काम आएगा आपका प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? वो आपका प्रोबेबिलिटी होगी जेड स्कोर के थ्रू। और जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा? मीन डिवाइड बाय मीन माइनस आई एम सेइंग यू कैन से ड्यू डेट जो आपको दे रखी है कि हाँ भी कौन सी डेट को ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, माइनस जो क्रिटिकल पाथ का टाइम है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, दैट विल रिजल्ट इन जेड स्कोर। और फिर उस जेड स्कोर को हम चेक करेंगे अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में। ठीक है, तो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। तो ये है एक एग्जांपल नंबर 15। इसमें क्या है? जॉब दे रखी है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा है। तो इसकी हेल्प से आप एक्सपेक्टेड टाइम निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पे ज़रूरत है। बट हमें फिर फॉल ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेक्टेड टाइम नहीं निकाला है, तो वो आप निकाल लीजिएगा फॉर द टाइम, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो इसकी जगह पे आपको प्रोबेबिलिटी का समझाना है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये नेटवर्क इन्होंने ड्रॉ किया जैसे हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था। उसके बाद ये आ गया क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल या प्रोजेक्ट टाइम आ गया। प्रोजेक्ट टाइम कहाँ से आता है? क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ हमारी हो गई हैं 1 2 3, 3 2 4, 4 2 5, 5 2 6। ठीक है, तो हमें इन्हीं का वेरिएंस निकालना पड़ेगा। हर एक्टिविटी का अलग अलग वेरिएंस निकाला। अब वेरिएंस कैसे निकाला है? वेरिएंस निकाला हमने इन दोनों का डिफरेंस, पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा पेसिमिस्टिक ज़्यादा होएगा, तो 15 माइनस 5, ये हमारे पास 10 आ गया। और इसको हमने डिवाइड किया 6 से, जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है हमारा। क्या फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का? टी पी माइनस टी ओ डिवाइड बाई 6। तो ये 1.6 आ गया, 6 7 मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने सेम वैल्यू से, इसका स्क्वायर कर दिया जब हमने, तो आ गया 2.77। ऐसे ही सेम इनका किया है, ये वैल्यूज़ आ गई और इनका टोटल आ गया आपके पास 10.88। फर्दर इस 10.88 का हमने क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। ये आ गया आपका प्रोजेक्ट का वेरिएंस। ओके, दैट इज़ नोन एज अ प्रोजेक्ट वेरिएंस। अब प्रोजेक्ट वेरिएंस यहाँ तक आ गया। अब प्रोजेक्ट के वेरिएंस के बाद हमें क्या कैलकुलेट कर रहा है? क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी कंप्लीटेड इन 41 डेज। जो प्रोजेक्ट 36 डेज में, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का प्रॉपर हम करते हैं 36 डेज में कैलकुलेट होगा, वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 41 डेज में कैलकुलेट होगा, मतलब ज़्यादा टाइम कह रहा है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा? जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगी ड्यू डेट, जो डेट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो ये टोटल एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने ये कैलकुलेट किया। तो ड्यू डेट को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक्स या मीन, इसको लिखते हैं मीन बार या एक्स बार, एक्स और एक्स बार। तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो हमने कैलकुलेट किया तो 1.51, ये हमारा आ गया जेड स्कोर। तो अब जेड स्कोर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कहाँ पे? हमें टेबल में। तो जो भी जेड स्कोर की वैल्यू आएगी उसको हम ऐड करेंगे 0.5 में, और जो भी वैल्यू आएगी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर, 0.5 प्लस जेड स्कोर की वैल्यू। तो 0.5 प्लस जेड स्कोर की वैल्यू 0.4345 आई है, तो हमारे पास टोटल आ गया 0.5 प्लस 0.434, दैट इज़ 0.9345, दैट विल बी 93.45%, क्योंकि
0.9345 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93.45 बन जाएगा अपना। तो ये चांसेस हैं कि अब आपको बताता हूँ आपको वैल्यूज़ कैसे देखनी है। ठीक है, वैल्यूज़ देखनी है आपने 1.51, क्योंकि हमारे पास जेड स्कोर कितना आया है 1.51। तो 1.51 जेड स्कोर की वैल्यू कैसे देखनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.51 तो आपको क्या होगा, ये रहा जेड, तो ये रहा आपका जेड स्कोर का वैल्यू। तो इसमें आपकी 0.0 से लेकर के 3.9 तक की वैल्यू दे रही थी। तो मोस्ट प्रोबेबल है आपके क्वेश्चन में भी ये चीज़ें यहीं तक आएंगी। 3 हमने क्या देखना 1.5, तो 1.5 हमारा यहाँ पे, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या देखनी है 1 में, तो 1 ये रहा। तो ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आई है 0.4345। तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो हमारी वैल्यू थी यहाँ पर 0.4345, इसको हमने 0.5 में ऐड कर दिया। ये 0.5 हर जगह सेम रहेगा एग्जैक्ट। 0.5 प्लस 4345 इज इक्वल टू 0.9345 एंड दैट इज कन्वर्टेड टू 93.45%। सो दैट इज़ द थिंग जो हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना था। आपको पेपर में आपको ये पार्ट भी पूछा जा सकता है, तो इसके भी आपके 2 से 3 मार्क्स होंगे, क्योंकि आपका 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एक लॉन्ग। तो ये था ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क पार्ट एंड CPM है उसका जो एक कह लो एक सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करा पाया हूँ। आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक आपको प्रैक्टिकल क्या आ सकता है वो कराया है मैंने। तो ओके, यहाँ तक प्लीज़ आप इसको रिवाइज़ कर लें। पेपर में ऑलमोस्ट प्रोबेबल होता है कि यहाँ तक ही आपको मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें हम यही तक पूछा जाता है। बाकी फर्दर कुछ और एक्स्ट्रा पूछें तो उसके लिए तो अब देखते हैं, मैं आपको जब देखता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं। तो यूजली यही हमारे सिलेबस में आ भी है और यही हमारे एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट आता है। ओके, हैव अ गुड डे।